हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। तो बात है कुछ साल पहले की। 1951 से 1971 तक मुंबई का पॉपुलेशन 3 मिलियन से 6 मिलियन तक जा चुका था और मुंबई में अब रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की कमी महसूस होने लगी थी। उसी वक्त मुंबई के ईस्ट साइड में मुंबई जैसे ही सिटी बनाने का प्लान स्टार्ट हुआ, जहां पर ऑलमोस्ट 2 मिलियन तक की पॉपुलेशन रह सके। और फिर 1971 में कई फेमस आर्किटेक्चर्स और अर्बन प्लानर्स के साथ सिडको ने स्टार्ट किया नवी मुंबई का ओवरऑल प्लानिंग। और आज के डेट में नवी मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी इन इंडिया। और आज हम जानेंगे नवी मुंबई में ही सिचुएटेड एक ऐसे लोकेशन के बारे में जो कि काफी अंडररेटेड रहा है। आज हम बात करेंगे करंजाड़ी के बारे में। लेकिन पहले जानते हैं कि ये करंजाड़ी की हिस्ट्री क्या है। उसके लिए हमें फिर से कुछ साल पहले पीछे जाना होगा। तो जैसे मुंबई की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, ठीक वैसे ही मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी लोड बढ़ रहा था। तभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मुंबई की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखकर मुंबई के नजदीक ही दूसरा एयरपोर्ट बनाने का प्लान स्टार्ट किया। बिकॉज एट दैट टाइम करंट एयरपोर्ट को कहीं से भी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता था। 1997 में नए एयरपोर्ट की प्लानिंग स्टार्ट हुई। काफी सोच विचार के बाद सन 2000 में मांडवा में सिंगल रनवे का एयरपोर्ट बनाने का प्लान हुआ, बट उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आए और वो प्लान भी फ्लॉप हो गया। फिर कई सालों तक नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए लैंड पार्सल की खोज चल रही थी और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ये एयरपोर्ट उल्वे और पनवेल के बीच बनाया जाएगा, जो कि टोटल 1160 हेक्टेयर में बनेगा। कई साल इसकी फाइल्स मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई की चक्कर काट रही थी और फाइनली 2017 में ऑफिशियली इसका टेंडर पास हुआ। बट लोकल गांव वालों के आंदोलन और मोर्चाओं की वजह से इसका काम शुरू होने से पहले ही रुक गया। सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के बाद फाइनली 2021 में इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। अब इस 1160 हेक्टेयर के एयरपोर्ट में पहले जो गाँव थे उनके घर और जमीन तो इस लैंड में जाने वाले थे, तो उनका क्या होगा, वो कहाँ रहेंगे। इसके लिए काफी आंदोलन करने पड़े। फिर उन्हें पुनर्वसन के तौर पर करंजाड़े में जमीन दी गई, तो ऐसे फॉर्म हुआ था करंजाड़े। अब जानते हैं करंजाड़े का करंट स्टेटस। करंजाड़े इज अ पार्ट ऑफ पनवेल, जो कि लोकेटेड है नवी मुंबई एयरपोर्ट के जस्ट अपोजिट में। करंजाड़े से खांडेश्वर और पनवेल दोनों स्टेशन के लिए इजी कनेक्टिविटी है। बात करें रोड कनेक्टिविटी की तो जेएनपीटी हाईवे, एमटीएचएल, मुंबई पुणे हाईवे, मुंबई गोवा हाईवे और कलम्बोली सर्कल भी यहाँ से नजदीक है। ये है जेएनपीटी टी पॉइंट। टुवर्ड्स माय लेफ्ट यू कैन कनेक्ट टू पलसपे फाटा पनवेल एंड राइट साइड में आता है उरन, उल्वे और जेएनपीटी बोर्ड। एंड यही रोड आपको कनेक्ट करेगा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड के लिए भी। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। करंजाड़े में दो टाइप के सेक्टर्स हैं। फर्स्ट है नॉर्मल सेक्टर्स एंड सेकंड है आर सेक्टर्स, मींस रेसिडेंशियल सेक्टर्स, जहां पर मोस्टली पुनर्वसन वाले लोगों के लैंड्स हैं। प्रॉपर सेक्टर्स में टोटल 6 सेक्टर्स हैं, सेक्टर 1 टू सेक्टर 6, जहां पर प्रॉपर्टी के रेट्स थोड़े हाई है एज कम्पेयर टू आर सेक्टर्स। एंड रेसिडेंशियल सेक्टर्स में टोटल 5 सेक्टर्स है, सेक्टर R1 से लेके सेक्टर R5 तक। पिछले 3 से 4 सालों में करंजाड़े काफी डेवलप हुआ है। 3 से 4 साल पहले तक यहाँ रेसिडेंशियल क्राउड बिल्कुल ना के बराबर था और आज के डेट में यहाँ पर फ्लैट्स मिलना मुश्किल हो चुका है। करंजाड़े में कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस नहीं है, बट डेली बेसिस पर लगने वाली सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। करंजाड़े में बेसिक शॉप्स से लेके रिलायंस स्मार्ट पॉइंट तक सब कुछ अवेलेबल है। बात करें अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स की, तो प्री स्कूल्स एंड नर्सरीज तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बट रिसेंटली यहाँ कोठारी इंटरनेशनल स्कूल ओपन हुआ है, विच इज ऑल्सो अ गेम चेंजर फॉर करंजाड़े। ये लोकेटेड है करंजाड़े सेक्टर 3 में। करंजाड़े के हर सेक्टर्स में मेडिकल्स एंड क्लिनिक्स अवेलेबल है। हॉस्पिटल्स के लिए सुखम, मनोमय और आयु केयर जैसे 7 से 8 हॉस्पिटल्स करंजाड़े में है और वेरी वेल नोन एमजीएम हॉस्पिटल्स यहाँ से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पर है और पनवेल के हॉस्पिटल्स भी यहाँ से हार्डली 8 to 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है आज के डेट में प्रॉपर्टी के रेट्स करंजाड़े में कितने हैं और कितने रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट आप करंजाड़े से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज के डेट में करंजाड़े के प्रॉपर सेक्टर्स में 1 BHK की एवरेज प्राइस है अराउंड 45 to 50 lakhs और 2 BHK की एवरेज प्राइस है अराउंड 70 to 75 lakhs। बात करें अगर आर सेक्टर्स की, तो यहाँ पर 1 BHK की एवरेज कॉस्ट है 35 to 40 lakhs एंड 2 BHK की कॉस्ट है अराउंड 65 to 70 lakhs। हर बिल्डर को यहाँ पर स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स ही बनानी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल प्लॉट साइजेस। इस वजह से यहाँ 2 BHK के कंस्ट्रक्शन बहुत कम होते हैं और एमिनिटीज भी आपको यहाँ पर रेयरली देखने मिलते हैं। बात करूँ अगर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो पिछले 3 से 4 सालों में यहाँ पर फ्लैट के प्राइसेस में 8 से 10 लाख का डिफरेंस आया है ड्यू टू MTHL एंड नवी मुंबई एयरपोर्ट। इन फ्यूचर एयरपोर्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फ्लैट के प्राइसेस और 7 से 8 लाख तक बढ़ने की संभावना है। ये सिर्फ प्रेडिक्शंस है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट रिसर्च जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल में सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के साथ।